राम अपनी बीवी और पत्नी को पिकनिक पर लेकर जाने को कहता है। अरे चलो अभी तुम दोनों को कहीं पर घुमा के लेकर आता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वो थोड़ी देर चलने के बाद एक नदी के तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उसकी बेटी उसको कहती है, अरे पापा, ये आप हमको कहाँ पर ले आए? यहाँ तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। कैसा सन्नाटा छा हुआ है। चलो थोड़ा सा शहर की तरफ चलते हैं ना, वहाँ पर बहुत कुछ है घूमने के लिए। चलो ना। अरे मम्मी आप भी बोलो ना, यहाँ पर कुछ नहीं है। अरे जी, यहाँ पर गर्मी तो देखो कितनी है, मेरी आँखों में से पानी निकल रहा है। जल्दी चलिए यहाँ से, गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा। और कहाँ पर ले आए? अरे 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 कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को थोड़ा सा ठंडे इलाके में ले चलता हूँ। चलो जल्दी से शहर की तरफ चलते हैं बाइक पर बैठकर घूमने के लिए। फिर तो ठीक रहेगा ना? क्या कहते हो तुम दोनों, बाइक पे चलोगे घूमने के लिए? तभी वो उन दोनों को अपनी बाइक से शहर की तरफ लेकर जाने लगता है। लेकिन बाइक पे चलते चलते रास्ते में खड्डा आ जाता है और उस खड्डे में उनकी मोटरसाइकिल गिर जाती है। और खड्डे में मोटरसाइकिल जाने की वजह से वो सभी सड़क के किनारे पे गिर जाते हैं। लड़की साइड पे होती है, लेकिन उसके मम्मी और पापा के ऊपर से वो ट्रक निकल के चला जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की ही मौत हो जाती है और केवल लड़की ही उस एक्सीडेंट में बच पाती है। उसको उठाकर एक गरीब परिवार के हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसमें जाकर उसको बता देते हैं कि एक्सीडेंट में केवल वो ही बची है। अरे अंकल, मेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे मुझे? बताइए ना, कहाँ पर हैं? अरे बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा तो एक्सीडेंट में मर गए हैं और हमको तू ही जिंदा मिली और हम तुमको हॉस्पिटल ले आए। अब तुम ही अकेली रह गई हो, लेकिन घबराना मत। क्या मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए? ये कैसे हो गया? अरे बेटा, तुमको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम भी तो हमारी बेटी जैसी हो। आज के बाद हम तुमको अपनी बेटी की तरह रखेंगे हमारे घर पर, और तुम्हारी एक बहन भी होगी। उसको वो घर पे लेकर आ जाते हैं और अपनी बेटी की तरह रखते हैं। जो उनकी असली बेटी होती है उसको वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके माँ और बाप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसको ये लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अरे मम्मी पापा, आप दोनों इससे ही प्यार करते रहोगे और मुझसे? अरे हमारी बेटी देखो। लेकिन वो ऐसे ऐसे करके उसका स्कूल में एडमिशन भी करा देते हैं, जहाँ पर उनकी बेटी का एडमिशन था। एडमिशन होते ही वहाँ पर कुछ शरारती लड़के होते हैं, जो कि उस लड़की के पास आ जाते हैं। अरे हमारे साथ भी खेल लो, अकेली बैठी हो। हम भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हो, क्या कहती हो लड़की? ठीक है ना? दोस्त बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? हाँ हाँ, मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन वो दोनों लड़के बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। उसको दोस्ती का बहाना लगाकर उसके बाल काटने की स्कीम लगाते हैं। तो लड़की उसकी दोस्ती का ऑफ़र सुन के खड़ी हो जाती है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आज से हम तीनों दोस्त हैं। लेकिन उसके हाथ पकड़ के उसके सारे बाल काट देते हैं। वो बेचारी चिल्लाती रहती है, मत काटो मत काटो, लेकिन वो लड़के बिल्कुल भी नहीं हटते और उसके सिर के सारे बाल काट देते हैं और वहाँ से काटकर वो चले जाते हैं। अरे ये तुम लोगों ने क्या किया? मेरे सारे बाल काट दिए, मेरे पे बिल्कुल भी तरस नहीं किया। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा जालिम है। मैं मेरे मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मम्मी, मुझको बहुत याद आ रही है तुम्हारी, मैं आ रही हूँ। और ये कहकर वो पास में एक कुआं होता है, उसके पास पैदल चली जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो कुएं पे पास जाकर वहाँ पर कुएं में कूदने को तैयार हो जाती है।
मम्मी पापा, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। तभी वहाँ पर उसकी माँ चुड़ैल बनकर आ जाती है और उसको कहती है, अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारी माँ। मैं एक्सीडेंट की वजह से चुड़ैल बन गई। क्या मम्मी, आप तो चुड़ैल बन गई? अरे बेटा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद कोई तुझको हाथ तक नहीं लगाएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। और रही बालों की बात, मैं जादू कर कर लगा देती हूँ। अच्छा मम्मी, ये दुनिया बहुत ही गंदी है। मेरे को दोस्त बोलकर कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना। जब तक तुमको आज के बाद कोई परेशान नहीं करेगा। अब देखना, मैं तुम्हारे बाल फिर से लगा देती हूँ और तुम आराम से रहना। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो, लेकिन हमेशा मेरे पास ही रहना। यहाँ पर बहुत गंदे हैं। हाँ हाँ बेटी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी हमेशा और तुमको रोने की ज़रूरत नहीं है। और वो चुड़ैल अपने जादू से उस लड़की के सिर में फिर से बाल लगाकर वहाँ से गायब हो जाती है। लड़की दोबारा फिर से अपने घर की ओर चली जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और घर पर जाकर सारी बात बता देती है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसके साथ क्या हुआ। अरे बेटा, कोई बात नहीं, आज के बाद स्कूल में हम कह देंगे, तुमको कोई परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है आंटी, जैसा आपको सही लगे। लेकिन स्कूल में लड़के बहुत शरारती हैं। वो बिल्कुल भी मुझको पढ़ाई नहीं करने देते, शैतानी करते हैं। अरे पापा, इसको बोलो ना अपने कमरे में जाके सो जाए। कैसे चड़पड़ कर रही है तो ये बुद्धू की बुद्धू। तो वो लड़की अपनी कॉपी चुराकर उसके बैग में डाल देती है। तो अगले दिन स्कूल में क्लास में हंगामा हो जाता है। अरे मिस, इसने मेरी कॉपी चोरी कर ली है। खुद को कम काम करती नहीं स्कूल का, और इसने मेरी कॉपी भी चोरी कर ली। इसका बैग चेक कीजिए जल्दी से। तो वहाँ पर मैडम भी होती है। अरे, क्या कह रही हो? तुम्हारी कॉपी? हाँ हाँ मैडम, इसने मेरी कॉपी चोरी कर ली है। इसका बैग देखिए, ज़रूर इसके बैग के अंदर ही होगी। ये तो स्कूल का काम बिल्कुल भी नहीं करती, ऊपर से नालायक है। अरे बेटा, ये तुम कैसे कह रहे हो? मैं खुद चेक कर लेती हूँ इसका बैग। अच्छा, अब तुम ज़्यादा मत बोलना। मैं इसका बैग चेक कर लेती हूँ और देखती हूँ इसके अंदर कॉपी। तो मैम जब उसके बैग में हाथ मारती है तो उस लड़की की कॉपी को निकाल लेती है, जिसकी वजह से मैम को भी लगता है कि उसने चोरी की। अरे मैम, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, तो ये चोरी नहीं की तो इसकी बुक तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? ज़रा बताओ, ये तो गलत बात है। अरे मैम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसकी कॉपी को नहीं चुराया है। ये पता नहीं मेरे बैग में कहाँ से आ गई और मैं अपना काम। अरे मैम, ये झूठ बोल रही है, इसने ही मेरी कॉपी चुराई है। आपने खुद निकाल कर देखी ना, ये तो नालायक है, ये तो स्कूल में रखने के लायक भी नहीं। लेकिन वहाँ से मैम चली जाती है और उन दोनों बहनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो वो बेचारी लड़की फिर से रोने लगती है कि आखिरकार उसकी गलती क्या थी, उसकी सतौली बहन ने उसके साथ क्यों किया। सभी क्लास के बच्चे उसको बुरा भला कह रहे थे, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा निराश हो चुकी थी। ये तो चोर है, चोर, इसका काम है चोरी करना। उनकी आवाज़ें सुनकर और बातें सुनकर वो लड़की रोती रहती है और रोने के बाद जब स्कूल ख़त्म होता है वो घर की ओर जा रहे होते हैं। घर की ओर जाते जाते वो दोनों आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते। वो दूसरी उसकी सतौली बहन सड़क के बीचों बीच चल रही थी। वो उसको कहती
कहती भी है कि साइड पे होकर चल, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। मुझको आई है बड़ी समझाने वाली, चोरने गई। आज तो इसकी अच्छी डांट पड़वा दी, अब घर जाकर भी मैं बदला ले ही लेती हूँ। तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शरीफ होती है। तभी पीछे से एक ज़ोर से ट्रक आ रहा होता है। अरे बहन, साइड पे हो जा, कोई पीछे से आकर तुझको टक्कर ना मार दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं घर पे क्या जवाब दूंगी। लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती है। शट अप, तू साइड पे होके चल, मैं तो ऐसे ही चलूँगी, करना है जो किसी को कर लेना। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी आगे से एक ट्रक आ रहा होता है। तो वो लड़की भागकर अपनी बहन को खींच लेती है उस ट्रक को देखकर, और उसकी जान बचाने के लिए कहती है, अरे बहन, साइड पे होकर चल, आगे से ट्रक आ रहा है, अरे जल्दी से साइड पे हो जा। लेकिन वो उसकी एक बात बिल्कुल भी नहीं मानती। तभी वो अपनी बहन को बचाने के लिए उसको भागकर वहाँ से पकड़कर साइड पे कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद ट्रक के नीचे आकर वहीं पर गिर जाती है और ट्रक टकराने से उसको बहुत सारी चोटें लगती हैं। तभी उसकी सतोली बहन को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। अरे बहन, मुझको लगा कि तू जानबूझकर मेरे को कह रही है। अरे ये क्या हो गया मेरे से, अरे कोई है, अरे हमको बचाओ, अरे मेरी बहन के चोट लगी है, जल्दी। तभी वहाँ पर एक अंकल आ जाता है और उस लड़की को उठाकर पास के हॉस्पिटल में भागकर ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उस लड़की को एडमिट करा दिया जाता है। चोट बहुत ही ज़्यादा लगी थी, बचने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके थे। तभी वहाँ पर उसकी माँ चुड़ैल आ जाती है और उसके जादू से उसको वहीं पर उठा देती है। मेरी बेटी, तू बहुत बोली है, ये दुनिया बहुत गंदी है। तूने अपनी जान पर खेलकर अपनी बहन की जान बचाई, ये तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ये दुनिया जालिम है और मैं तुझको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुझको अभी ठीक कर देती हूँ। तो चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। और ठीक होने के बाद वो लड़की उठकर बोलती है, अरे मम्मी, धन्यवाद। अरे अरे बेटी, मैंने तुझको पहले ही कहा था कि ये दुनिया बहुत जालिम है और ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा है। आज के बाद तुम यहाँ पर आराम से रहना। तभी उसकी बहन अपने माता पिता को साथ लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं और सभी उस लड़की से क्षमा मांगते हैं। अरे बेटी, मेरी बेटी को माफ़ कर देना, इसने सारी बात मुझको बता दी है। ये तो बस इसी बात से गुस्सा थी कि हम इसको कम प्यार करेंगे। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बेटी को अच्छे से प्यार किया करो। तो सभी एक साथ